हेलो गाइज, मैं अभी सोलो लेविंग मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जैसा कि मैंने 3 चैप्टर तक कवर कर लिया है और चौथे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जैसे ही गेट बंद होता है वैसे एक बंदा कहता है यहाँ आना ही एक बेवकूफ़ी थी, मैं चला। और फिर मास्टर सॉन्ग एक चीज़ को नोटिस करते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, गेट को टच मत करना। ये कहते ही एक स्लेश दिखाई जाती है और उस बंदे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये स्लेश एक वहाँ खड़ी मूर्ति ने लगाई और इसको मारकर अपनी जगह चली जाती है। फिर सारे लोग पैनिक करने लगते हैं और मिस जूही बहुत ही डर गई थी और जिन्हों को याद आता है मिस जूही ने मुझे बताया था ये मूर्ति हमें देख रही है। और चैप्टर 4 की शुरुआत यहीं से होती है। सभी लोग बहुत ही डर चुके थे और कहते हैं क्या ये मूर्तियाँ चल सकती हैं? जिन्हों सोचता है अभी जो व्यक्ति मरा वो डी रैंक का था। अगर देखा जाए तो वह मुझ जैसे ई रैंक से तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वह एक ही वार में मारा गया। लेकिन एक सेकंड, हमें बताया गया था ये डंजन सिर्फ डी रैंक की है, पर मैंने डी रैंक की डंजन में ऐसे मॉन्स्टर कभी नहीं देखे। जिन्हों हमें बताता है यह पहली बार नहीं है जब मुझे मौत का एहसास हुआ है। मेरी पहली रेड के दौरान मैं गलती से अपनी टीम से अलग हो गया। उस समय मेरी पीठ पर एक ई रैंक मॉन्स्टर ने हमला किया था और मुझे हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे लोग अपने जादुई कोर को बेहतर हथियार में बदल लेते हैं ताकि वह शक्तिशाली मॉन्स्टर को हरा सके, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक घटिया तलवार खरीदने के पैसे बचते हैं जो जल्द ही टूट जाती है। प्रेजेंट टाइम में आए तो ये स्टैचू जिन्हों को ही देख रही थी। फिर जिन्हों कुछ नोटिस करता है और मिस जूही को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है सब लोग झुक जाओ। जिन्हों के इतना कहते ही स्टैचू की आंखों से एक लेजर बीम निकलकर इनकी तरफ आती है और लेजर बीम से कुछ लोगों की जान चली जाती है। फिर मिस्टर किम कहते हैं अगर जिन्हों चिल्लाया नहीं होता तो आज हम सब मारे जाते। ये सब खत्म होने के बाद कुछ लोग खड़े होने की कोशिश करते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहते हैं खड़े मत होना, अगर हम खड़े हुए तो ये दोबारा से हमला कर देगा। और मास्टर सॉन्ग की बात सुनकर सभी लोग वहीं बैठ जाते हैं। फिर जिन्हों कहता है मास्टर सॉन्ग मिस जूही। मास्टर सॉन्ग कहते हैं मिस जूही डर को इतनी अच्छी तरह नहीं संभाल सकती, इसी वजह से वह कुछ ही रेड में हिस्सा लेती है, भले ही वह बी रैंक की हीलर है। केवल वही लोग मारे गए जो आगे गए और जिन लोगों ने तुम्हारी बात सुनी वो अभी जीवित है। और जिन्हों की नजर मास्टर सॉन्ग के हाथों पर पड़ती है। मास्टर सॉन्ग के हाथ पूरी तरह कट चुके थे। मास्टर सॉन्ग ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा पर मुझे ये खून रोकना होगा और जिन्हों उनके खून को रोकने में मदद करता है। फिर मास्टर सॉन्ग बताते हैं मैं केवल 2 बार बी रैंक रेड का अनुभव किया है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि यह बी रैंक से ऊपर की डंजन है। यहाँ तक कि वहाँ भी इस तरह का कोई मॉन्स्टर नहीं था। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं यह एक एस रैंक की डंजन है। फिर मास्टर सॉन्ग को कॉर्थेनन मंदिर के नियम याद आते हैं। सबसे पहले प्रभु की पूजा करो, दूसरा प्रभु की प्रशंसा करो, तीसरा खुद को साबित करो। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो लोग जीवित नहीं लौटेंगे, यह वहाँ लिखा था।